एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रैक्टिस शीट 4 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो मैं बोल लेता हूँ कि कोई वस्तु है ना, उसका प्राइस मैं बोल लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, इसको इस पर 10% की हानि हो रही है, तो वो कितने में बेचेगा। 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा, 90 पर। ठीक है, 90 पर बेचेगा तो वस्तु को 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 360 दे रखी है ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 बटा 90। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30% का लाभ। 30% का मतलब अगर कोई वस्तु 100 पर बेच रहा है, उसको 30% का लाभ पर बेचेगा तो कितना बचेगा, 130। तो 130 की वैल्यू पूछा है तो क्वेश्चन में इसको इससे किससे गुणा कर देंगे, 130 से। देखो 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 520। क्या कि 30% का लाभ पर बेचेगा तो वो कितने पे बेचेगा, 520 पर। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित वर्गीय अवर्गीकृत आंकड़ों को माध्यिकता माध्यिका बताना है। अपने को क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो सबसे पहले इन डाटाओं को अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 12। इसके बाद में कौन सा आएगा, 15, 16। इसके बाद में कौन सा आएगा, 15, 16 एंड 26। एंड 26 के बाद कौन सा आएगा, 36। और ये कितना हो गया, 42। अब देखो डाटा क्या है, समय। कितनी संख्या है, 6 है। तो ये इनका माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगा जो डाटा दिया हुआ है n/2 पद लेंगे, एंड n/2 पद +1, और इनका क्या लेंगे अपन, एवरेज। तो देखो n/2 पद कितना जाएगा, 6/2 मतलब कौन सा, 3 पद लेंगे एक तो, और एक कौन सा होगा, 3 पद +1, कौन सा, 4 पद। अब देखो 3 पद कौन सा है ये, एंड 4 पद कितना है, 26। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे, वही इनके बीच में जो आएगा वो क्या होगा, इसकी मीडियन होगा। कितना होगा, 6 2 8, और कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 26 एंड 16 कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 6 6 12 होता है ना, 21। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 नल दिए हुए हैं ए बी सी। एक टंकी को क्रमशः से 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों को एक साथ एक खाली टैंक में खोला जाता है तो टंकी भरने में लिया गया समय बताना। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ए कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है। ठीक है, बी कितने हावर में भरता है, 12 में। ठीक है, और सी कितने में भरता है, 18 घंटे में। तो सबसे पहले वर्क कितना है कि अपन टोटल वर्क निकालेंगे, तो इनका एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। देखो 180 से अपन 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी, इसकी 12 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब बोला गया है कि ए और सी अगर एक साथ खोला जाए तो इस वर्क को कितने कितने टंकी को बनने में कितना समय लगेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 10। तो अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना हो गया, 22। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 90/11। ठीक है, तो इसको और आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 8c 2/11। तो इतने घंटे में क्या कर देंगे, दोनों एक साथ टंकी को भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, डीआई का क्वेश्चन है कि एक डाटा दिया हुआ है कि निम्न आलेख 1980 से 1975 का अपन कोई डाटा दिया हुआ है जिसमें वस्तु का उत्पादन होता है टन में। ठीक है, तो अपन बताते हैं किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि 1980 से 81, एंड कौन सा हो रहा है, 1981 से 82 के बीच में कितने की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये बताने के लिए बोलूंगा कि इसमें इसमें कितना है, 200, और इसमें कितना है, 100। तो 200 माइनस 100 मतलब कितने की वृद्धि हुई होगी इसमें, पहले वाले में 100 की वृद्धि। नेक्स्ट में चेंज करते हैं कितने में, 1982 से 1981। ठीक है, ये करेंगे अपन यहां से 1981 से 1982, और नेक्स्ट चेक करेंगे 1982 से 83। तो इसमें कितना हो गया, 200, और ऊपर वाले में कितना है, 400। 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब चेक करेंगे अपन कितना,
1982 से कितना 83, एंड ये कितना हो जाएगा 83 से लेके 84, इसमें कितना हो गया 500, और 82 वाले में कितना है 400। ठीक है, कितने का आएगा 100 का। नेक्स्ट लास्ट में और चेक कर लेते हैं कितना होता है 1983 से 84 एंड 1984 से 85, इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो 1984-85 में कितना है 600। ठीक है, और लास्ट ईयर में कितना है 500। ठीक है, तो इसमें कितने होगी 100। तो सबसे ज्यादा इन डाटाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो रही है, इसमें हो रही है ना, इसमें हो रही है ना। तो वो डाटा कौन सा हो जाएगा अपने पास बताना, 1982 से 1983, 1982 से 83 की, इसमें पिछले साल से क्या होगी वृद्धि हुई होगी, 1982 से 1983 में इसमें वृद्धि हुई होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा नंबर 5। देखो, द्रव्य के एक मिश्रण 1/5 भाग अम्ल, 2/5 भाग एल्कोहल और शेष भाग क्या है जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण की जल मात्रा बताओ। इसको कैसे करेंगे, टोटल कितना दे रखा अपने को, टोटल कितना दे रखा 20 लीटर दे रखा ना। अब मैं बोलूंगा एसिड, एसिड कितना दे रखा है इसका 1/5 भाग, तो एसिड कितना हो जाएगा 4 लीटर। ठीक है, अब एल्कोहल कितना दे रखा है, एल्कोहल कितना दे रखा है इस टोटल भाग का 2/5 भाग, कितना हो गया 8 लीटर। अब देखो ये टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, अब बचा हुआ कितना हो जाएगा वाटर हो जाएगा ना। अगर टोटल में से अगर ये दोनों घटा दूंगा तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा वाटर का हो जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर अपन इस टोटल को ऐसे यूज करें कि अगर अपन टोटल को 1 मान लें, टोटल कितना है 1, जिसमें 1/5 भाग किसका है एसिड का है और 2/5 भाग किसका है एल्कोहल का, तो ये टोटल कितना हो गया 3/5 भाग। अब टोटल 1 था, इसमें से 3/5 भाग यूज हो गया, तो बचा हुआ भाग किसका बचेगा 2/5 भाग किसका बचेगा वाटर का। तो 20 का 2/5 भाग ही तो निकालना है, 20 का 2/5 भाग कितना हो गया 500 के 20, मतलब इसमें वाटर कितना है 8 लीटर है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 10 लीटर के विलेन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है। ठीक है, शेष विलेन में 6% नमक पाया जाता है, तो वास्तविक विलेन में नमक का प्रतिशत बताना है। तो मैं से बोलूँ कि टोटल कितना था 10 लीटर वास्तविक जो विलेन, मैं इस बोलूँ इसमें 2 लीटर क्या हो जाता है पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचा बचा कितना पानी 8 लीटर। अब बताओ जो ये शेष बचा ना, ये शेष विलयन, इसमें 6% नमक है, तो इसका 6% निकालूंगा, इसका 6% कितना होता है ये होता है ना। तो अपन नमक निकालें, ये इसका 6% कितना है नमक है, तो 8×48 मतलब कितना है 0.48 लीटर क्या है नमक है। अब बोला गया वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन कितना है ये, इसमें नमक का प्रतिशत कितना है, तो नमक का प्रतिशत निकालें, नमक का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो गया, नमक कितना है 0.48, वास्तविक विलयन कितना है 10 परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो ये बिंदु कटूंगा तो कितना हो जाएगा 4.8%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करता हूं। पहले लिखता हूं कि 200 डिवाइड बाई है 5.23 प्लस 4.77 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 2/10 को मैं लिख देता हूँ 1/5 प्लस 5 माइनस 2। देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 10 टाइम जाएगा ये। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करता हूँ मैं 5, तो ये कितना जाएगा 3 माइनस 2 कितना जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ये जाएगा 3। अब देखो इससे मैं पहले डिवाइड करता हूँ क्योंकि पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 3, 3 में 5 को 20, ये कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 250 से 1000 के बीच में जो किससे विभाजित होनी चाहिए 5, 6 और 7। मैं सबसे बोलूं तो इनका एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 210। मतलब वो संख्या जो 5, 6, 7 से डिवाइड होगी वो 210 से भी क्या होगी डिवाइड होगी।
तो 210 से क्या 210 इसके बीच में आती है? तो नहीं आती, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। अब 210 मल्टीप्लाई टू करेंगे कितना आएगा? 420। क्या इसके बीच में आती है? हाँ, तो ये संख्या हो जाएगी 210 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया? ये कितना हो गया? 61। क्या इसके बीच में आती है? हाँ, तो 210 इंटू फोर करके देखो, ये कितना होता है? 21 4 84। ठीक है, ये भी आता है। अब 210 इंटू 5 करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस हो जाएगा, तो वो संख्या नहीं होगी। तो ऐसी कितनी संख्या है जो 5 और 6 और 7 से डिवाइड होती है? ऐसी कितनी संख्या होगी? 3 संख्या होगी जो किस से डिवाइड करती है? 5, 6 और 7 से डिवाइड करती है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक संख्या में 22.5% की कमी करने पर वह संख्या कितनी हो जाती? 270 हो जाती है, वो संख्या बताओ। तो सबसे पहले 22.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? इसको चेंज करें, जिसको चेंज नहीं करना था वैसे करेगा। 22 44 प्लस ये कितना हो गया? 45/2। और परसेंटेज के नीचे के लगा देंगे 100, कितना हो गया? 5 9 45, 5 2 10। तो वो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन इसका? 9/40। तो वह संख्या अपन कितने मान लेते हैं? 40। तो वह संख्या कितने मान लेते हैं अपन? 40। अब वो बोल रहा है कि उसमें 9 कम हो जाता है, तो वो संख्या, नई संख्या कितनी बन जाती है? अगर 40 में से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। अब क्वेश्चन में वो संख्या कमी करने पर कितनी हो जाती है? 31। तो 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 217, जो कितना गुणा है? 7 गुणा। कितना गुणा है? 7 गुणा। तो मूल संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7 गुणा कितनी हो जाएगी? 280। तो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आंसर नंबर कौन सा है? बी। ठीक है, 280 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 61-60 मीटर क्यूब दे रखी है। यदि टंकी के आधार का व्यास 28 मीटर दे रहा है, तो टंकी की गहराई बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम। ठीक है, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन का वॉल्यूम दे रखा अपन को कितना, एंड अगर व्यास कितना दे रखा है? डायमीटर 28 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी 14। देखो, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू 14 इंटू एच, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 61-60। अब देखो, मैं इसे बोलूंगा अगर इसको 22 से काटूंगा तो ये कितने टाइम चला जाएगा? कितना टाइम चला जाएगा? 280 बार। ठीक है, ये 7 से 2 बार। ठीक है, और ये कितने चला जाएगा? 28 से 10 टाइम। तो बेलन की गहराई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड था मेंसुरेशन क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये तो नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है कि 72 मल्टीप्लाई 18 प्लस 0.04 प्लस 0.064। अब देखो, मैं क्या लिख सकूँ? 72 को क्या लिख सकते हैं अपन? ठीक, 72 क्या लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 18। ठीक है, इसको मैं जीटी से रहने देता हूँ, 0.04, और ये हो जाएगा 0.64। देखो, 9 का तो कितना जाएगा? 3। अब 18 इंटू 8 कितना होता है? 144। तो ये 144 का रूट कितना होता है? 12। देखो, इसका रूट निकल गया। अब 0.04 किसका होता है? 0.2 का। और ये कितना होता है? 0.8 का। ठीक है, तो कितना हो गया? 36। और ये कितना हो जाएगा? 1। 0.2 में 0.8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 37। जो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना? क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं, 12। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई बताओ। सबसे पहले जो गिवन है ना, वो लिख लो। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 300 सेंटीमीटर, लंबाई को मैं एल लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ। कितना दे रखा है? ये दे रखा है। आयत का विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? अंडूर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायगोनल की लेंथ रखिए 25, हो जाएगा अंडूर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं बोलो बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं से बोल रहा हूँ यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, अगर इसमें ए की जगह एल रखता हूँ तो कितना आएगा? एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb।
देखो अपन को इसका मान नहीं दिया हुआ ना, तो ये जीटी रख लेंगे ए एल प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है कितना 625, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू 300, तो ये कितना हो जाएगा 625 प्लस कितना हो गया 3 3 9, ये कितना हो गया 2 है सॉरी, है ना 600, तो कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हटाऊंगा तो एल प्लस बी का मान कितना जाएगा अपने, इसका रूट ले लूंगा तो ये कितना होता है 35 का रूट होता है ना, 35 का। अब पूछा क्या है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 35, तो 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा परिमाप, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो x प्लस 1/x बराबर दे रखा है अपन को क्वेश्चन में कितना 12 है, x प्लस 1/x अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 12 है। एक दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू दे रखा 50, और एक दिया हुआ है कि x4 माइनस 1/x4 की अपन को वैल्यू बात करना है। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपन देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है माइनस का स्क्वायर करके मान दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता हो तो मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इसको ऐसे तोड़ सकता है ना, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो है, प्लस वाली की वैल्यू नहीं है, तो प्लस की वैल्यू की वैल्यू निकालने पर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी हुई है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 142। अब देखो सबकी वैल्यू दी है, बस वैल्यू वैल्यू पुट करना, कितना जाएगा ये हो जाएगा 142 और ये जाएगा 50। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा, देखो 0 0, ठीक है, एंड 1 एंड 7, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100, कितनी आ जाएगी 1100, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको फॉर्मूले से करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 14। 14 क्या बोला गया, इसको सोल्व करना है, ये तो इजी दिख रहा है। तो 1.44 एंड के का मतलब कितना होता है गुणा 1/0.24, देखो पॉइंट से मैंने पॉइंट हटा दिया, तो 24 से कितनी बार चला गया 6 टाइम चला गया ना, 24 से कितने चला जाएगा 6 टाइम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो और एक ये याद रख लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। देखो अब देखो इसमें क्या लिखा है साइन 27 डिग्री मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब इस कोस वाले को चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं कोस, ठीक है, साइन 90 माइनस 63 लिख दिया इसको, ठीक है। और ये लिख जाएगा कितना कोस स्क्वायर एजीटीस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये सेक को मैंने एजीटीस रख लिया और इसको मैं चेंज कर देता हूँ सेक 90 माइनस 63, और टेन 45 का मान कितना होता है, टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1। अब देखो ये कितना जाएगा साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 और ये जाएगा कोस स्क्वायर 27, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर 27, देखो ये कितना जाएगा साइन अपन कोस कितना होता है 10, 10 स्क्वायर 27 माइनस सेक स्क्वायर 27, देखो थीटा इक्वल है। अब देखो इसका अपोजिट तो दे रखा है, तो इसका अपोजिट मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये अगर इसको माइनस से 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा सेक स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होता है ये कितना जाएगा, इसका अपोजिट साइन भी दे रखा है तो वो कितना जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से 1 से मल्टीप्लाई तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है, अक्ष वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं हैं, अक्ष वाई और पी क्यू क्या है दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई दे रखी है, तो क्वेश्चन में कितना है 12 और 16 सेंटीमीटर, तो जीवाओं के केंद्र की विपरीत दे रखी है, ठीक है।
तो जीवाओं के बीच की दूरी बताना है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो मान लो कि कोई सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। एंड ये बोला गया है कि ये सर्कल का क्या है, केंद्र है, वो मान लेता हूं मैं, ठीक है। अक्स वाई दे रखी है, एक जीवा ये रही अक्स वाई, ठीक है। एक जीवा इन केंद्र के विपरीत दे रखी है पी क्यू, जो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसकी लेंथ तो दे रखी है कितनी, 12, ठीक है। इसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है, 12, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 16, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में सोल्व करता हूँ। रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी लेंथ बतानी है अपन को, ये लेंथ। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कितना होता है, इसको इक्वल डिवाइड करता है, और ये कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल, तो टोटल 16 है। तो ये कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अब देखो इसमें पाइथागोरस पर मैं लगाऊंगा, कौन से में, इसको मैं बोल लेता हूँ कौन सा, टी पॉइंट बोल लेता हूँ, और इसका पॉइंट बोल लेता हूँ कितना, एस पॉइंट बोल लेता हूँ। देखो ट्रायंगल में बोल रहा हूँ कि पी ओ टी में पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पीओ का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, पीटी का स्क्वायर अपॉन ओटी का स्क्वायर, ठीक है। पीओ कितना है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, पीटी का स्क्वायर कितना हो गया, 64, प्लस ओटी का स्क्वायर अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ से ओटी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ओटी निकालिए। अब देखो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10, तो ये 12 है, तो कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर लगाएंगे कौन से ट्रायंगल में, एक्स ओ एस में पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस पर में, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, अपन को क्या चाहिए, ओ एस की वैल्यू चाहिए ना, ओ एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर हो जाएगा एक्स ओ का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स एक्स का स्क्वायर, तो रूट ऑफ ओ एस, एक्स ओ कितना है, 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रूट 64, तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो अपन को ये लेंथ कितनी है, एक्स टी, एस टी लेंथ किससे बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ओ एस और ओ टी से। ओ एस की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने क्वेश्चन में, 8, और ओ टी की वैल्यू कितनी निकाली, 6, तो कितना हो जाएगा, 14, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। ये क्या बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 156 है, और उनका महत्तम समावर्त कितना दे रखा अपन को, 26 दे रखा, और इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रखा, 26, ठीक है। तो उन संख्याओं का योग बताओ। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि संख्याएं मान लेते हैं अपन कौन सी होती है, एक संख्या ए है, दूसरी संख्या कितनी है, बी। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो भी प्रोडक्ट होता है ना, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि बी का मान निकालो, तो बी का मान कितना निकालेगा आप, ए माने 26 निकालोगे ना, ठीक है। अब बोलो एलसीएम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 156, एचसीएफ कितना दे रखा है, 26। एक संख्या ए है, और बी की जगह मैं ये रख दूंगा कितना, ए माने 26, ए माने 26। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो 156 इंटू 26 कितना हो गया, 40, 56 हो जाएगा ये। इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस का 26 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 26 है माइनस का 40, 56 इक्वल टू 0। अब देखो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पे तो कितना है, 40, 56 है, और जोड़ने पे कितना है, माइनस का 26 है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, देखो 52 और प्लस का 52 ले लेता हूँ, और माइनस का 78 है, 78 माइनस का 40, 56 बराबर 0। देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 26, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40, 56। तो देखो ए प्लस 52 ले हो जाएंगे, इसमें ए कॉमन लूंगा तो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 78 बराबर 0। ए बराबर कितना आ गया अपने पास, 78। तो बी बी बराबर कितना आ जाएगा, 78 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो ए कितनी है अपने पास, 78, ठीक है। और दूसरी संख्या कितनी है, 52, तो कितना हो जाएगा, 10, और 7, 5, 12, 1, 13, ठीक है। दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 130। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोला गया कि तीन संख्या का गुणनफल दे रखा है 1 10 से 290, एंड इनका रेशियो दे रखा है 3:5:2। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो तीन रेशियो को कितना दे रखा है, 3:5:2। तो इनको बोल देते हैं ये 3x होगी,
ये दे रखे 5x होगी, ये कितनी होगी 2x। अब इनका गुणनफल कितना दे रखा अपन को 10 और 90। तो मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये कितना चला जाएगा 20 और 58। फिर देखो इसको 3 से काटता हूँ तो ये कितना चला जाएगा 686। अब मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये कितना चला जाएगा 343। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर अक्ष क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 343। तो 343 किसका क्यूब रूट होता है तो 7 का होता है ना। अब पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5x। तो अक्ष का मान कितना है 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 35। ये ऑप्शन नंबर कौन सा अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 19 पर। देखो अब अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, ठीक है, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ हुए। तो अपने करियर में हारे गए मैचों का विन बताओ। तो देखो विन तो उसने कितने किए करियर में 5, लॉस कितने कर लिए इसने 12 और ड्रॉ कितना हो गया 3 मैच। मैं बोलूंगी टोटल मैच उसने कितने खेले होंगे 15 3 17 2 3 20। अब देखो हारे गए संख्या की भिन्न बताना है। हारे गए मैच के भिन्न, ठीक है। तो हारे गए मैच कितने थे 12, टोटल मैच कितने थे हो गए 20। तो कितना हो गया 2 6 12 और 10 कितना हो गया 3/5। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 20। इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो 4 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45। अब देखो सबसे पहले अपन को साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। स्क्वायर तो कितना जाएगा 1/4, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। स्क्वायर तो कितना जाएगा 1/3 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई 10 45 का मान कितना होता है 1। देखो ये कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा 1 माइनस का 2। देखो 2 माइनस 2 कितना जाएगा 0 0। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 463 व्यक्तियों के एक समूह में 4 ऋतुएं हैं। एक तो है वर्षा ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु, एक है वसंत ऋतु, एक है शीत ऋतु। में अपनी पसंदीदा ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया था। वर्षा ऋतु को 130 मत मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को ना 100 मत मिले। अब शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 53 अधिक मत मिले, तो वसंत ऋतु को 80 मत मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आती है। तो ऋतु लिखो कौन कौन सी। एक तो वर्षा ऋतु है, ठीक है। एक कौन सी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु है, और एक कौन सी है शीत ऋतु वसंत ऋतु है, और एक है शीत ऋतु। अब क्वेश्चन में बोला है वर्षा ऋतु को कितने मिले 130 मत मिले, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु को कितने मिले 100 मत मिले, ठीक है। अब बोला शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से 53। तो ग्रीष्म ऋतु 100 है तो शीत ऋतु को इससे 53 अधिक मिलेंगे। तो कितना 100 प्लस 53 कितना मिल जाएगा 153 मिल जाएंगे इसको। और वसंत ऋतु को मिल रहा है 80। तो सबसे ज्यादा पसंद कौन सी ऋतु को कर रहे हैं शीत ऋतु को कर रहे हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसको दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पसंद करने वाली ऋतु कौन सी हो गई बस शीत ऋतु होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 22। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक खंभे को पार कर ली। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो मैं डिस्टेंस बताना अपन को। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दे रखा है, और टाइम दे रखा अपन कितना हो 1.5 मिनट। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब इसमें अपन को जो ये विमा होती है ना ये मीटर, इसको देखना पता है किस में पूछा गया। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में पूछा मीटर में। तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो किससे गुणा करूंगा मैं 5/18 से। कितना हो गया 36/18 और 6 से कितना हो गया 10। तो ये कितना हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो ये मिनट में इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा 60 से। तो ये कितना हो जाएगा 90 सेकंड। अब देखो सब है अपने पास, डिस्टेंस निकालनी है। तो स्पीड कितनी दे रखी है अपन को 50/3 इंटू टाइम कितना दे रखा है 90। ये कितना हो गया 3। तो डिस्टेंस कितना आ गया 1500 मीटर आ गई। कितना आ गई 1500 मीटर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 1500 मीटर की। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलता है। देखो वह निम्नतम संख्या बताओ जो 144 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक पर कितनी देती है शेषफल देती है। तो 144 108 और 72 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना देना चाहिए शेषफल कितना देना चाहिए 3। देखो अब इनका एलसीएम निकालो आप, तीनों का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा
432 आएगा। 432 से तो ये संख्या क्या होगी, पूरी पूरी बार डिवाइड होगी। अगर 3 से इस पर बचाना है तो 432 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 435 हो जाएगी। जो इस संख्या से 400 144 108 और 72 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या शेषफल कितना देगा, इसमें 3 देगा। कितना देगा, 3 देगा। वो संख्या कौन सी हो गई, 435। ऑप्शन नंबर ए। 24 पे चलते हैं। देखो एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल का अनुपात दे रखा है 3:2। मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताओ। देखो एसिड का रेशियो दे रखा है एंड एल्कोहल का, एसिड का रेशियो एंड एल्कोहल का। एसिड का रेशियो कितना है, 3:2। ठीक है। अब मैं से बोल रहा हूं कि बाद में अगर 10 लीटर एल्कोहल मिला रहा है तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:5। 3:5। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ कि एसिड तो चेंज नहीं हो रहा ना, एसिड तो मिला ही नहीं रहा, तो ये तो सेम है। अगर सेम नहीं होता ना ऐसे क्वेश्चन में तो अपन इसको पहले सेम करते हैं फिर करते हैं। अब देखो रेशियो में कितना चेंज हो रहा है, +3 ऐड कर रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 10। तो 3 की वैल्यू कितने दे, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है, 10। तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 10/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना है, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लीटर होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ेंगे तो क्या क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको लिखता हूं। देखो पेन चेंज करते हैं मैंने। देखो 11/5 माइनस, ओप को सोल्व करता हूं, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 1/5। ठीक है। प्लस 6/5, इसको सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा, 5/4। अब देखो ये 2 से क्या क्या हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 1/5। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 2 से कितना, और 2 से 2, ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। देखो कितना हो गया, 5 दूनी 10 22 माइनस 5 दूनी 10 कितना हो गया, 2। और कितना हो गया, 2 दूनी 15। ठीक है। अब फर्दर इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35/10। तो 5 से काटूंगा तो कितना हो गया, 5×35 और 5×10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26। देखो एक चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 36,000 रुपए हो जाती है ब्याज की दर बताओ। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में 2 ईयर का दे रखा है तो अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P×1 प्लस R/100 की पावर टी होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में अमाउंट कितना दे रखा है, 36,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 25,000 इंटू 1 प्लस R/100। टी का मान कितना दे रखा है, 2 ईयर। देखो 3 से मैंने 30 काट दिया, 25 को इसके नीचे लेके जाता हूँ कितना हो जाएगा, 36/25 और 1 प्लस R/100 की पावर 2। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हटाऊंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6। और 5 का कितना होता है, 5। और ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो कितना होगा, 100 प्लस एलसीएम ले लूंगा इसका अपन 100। अब देखो मैं वजन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना होगा 600 और ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 5R। देखो ये कितना हो जाएगा, 5R बराबर कितना हो जाएगा 100 और R बराबर कितना हो जाएगा 20%। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या दे रखा है, 5,000 रुपए की धनराशि दे रखी है, प्रतिवर्ष 10% की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपए हो जाएगी। ठीक है। टाइम पूछा है तो टाइम बराबर कितना होता है साधारण ब्याज में, 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब देखो टाइम निकालना है तो 100 का 100, SI कितना दे रखा 1,500। ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा अपने पास 5,000 और रेट कितनी दे रखी 10%। देखो 30 से मैंने काट दिया, 1203 एंड 10 से 10 और 5 से कितना चला जाएगा 3 टाइम्स, तो टाइम कितना आ जाएगा 3 ईयर। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। तो 28 पर चलते हैं। 28 क्या बोला गया है कि देखो इसमें रेशियो दे रखा है XY का 4:5 और इसका मान बताना है। इसका मान बताना है कितना, 5x प्लस 7y अपॉन 5x माइनस 7y। ठीक है। हो जाएगा 6x प्लस 4y
अपॉन 6x माइनस 8y। और यहाँ पर x y का रेशियो कितना दे रखा है अपने को, 4:5। देखो यहाँ पर रखेंगे, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 4 का 20, यहाँ पर कहूंगा तो 5 7 के 35, और कितना हो जाएगा 20 माइनस 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 हो जाएगा 20, एंड ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 55, और ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 11/3, और इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 11/3, तो कितना हो जाएगा 22/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 29। देखो, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति पीओ और ओ क्यू, ए पी क्यू की क्या है परिवर्तित त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो पी ए क्यू अड़ती दे रखा है, तो पी क्यू ओ का मान बताना है, इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा। देखो मैं बोलूं, ये एक सर्कल है, ये सर्कल दिया हुआ है जिसमें ये से दिया हुआ है क्या, ए पी क्यू कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ए पी क्यू, ठीक है, जिसमें ओ क्या है सेंटर है, क्या ओ क्या है सेंटर है। अब मैं क्या बोलूं, देखो ये कोई सर्कल होता है, अगर मान लो कि ये सेंटर है, यहां पर इस आर्क द्वारा, इस आर्क द्वारा यहाँ पर 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो इसी आर्क द्वारा, सेम आर्क द्वारा अगर इसके अपोजिट एंगल बनता है तो वो इसका कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज लग रही है। देखो यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है और ये इसका मान दिया अपन को 38। देखो अगर ये आर्क है पी क्यू, इसके अपोजिट ये 38 बन रहा है, तो यहाँ पर सेंटर बना कितना हो जाएगा इसका दुगना, तो 38 दुगनी कितना होगा 76। ठीक है, 38 दुगनी कितना हो जाएगा 76। ठीक है, ये 76 हो गया ना। अब देखो आप ट्रायंगल देखो पी ओ क्यू, देखो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो अगर साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले कौन भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो इसको भी एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, तो पी ओ क्यू में देखो, देखो एंगल कितना हो गया 76 प्लस एक्स प्लस एक्स, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो कितना हो जाएगा 2x, और 180 में से 76 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 104। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 52, तो x का मान कितना हो जाएगा, मतलब पी क्यू ओ इसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास बी। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टीज लग रही थी, तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है 3 cos थीटा इक्वल टू √3, और अपन को मान किसका निकालना है कोसेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। देखो इसको मैं इसको डिवाइड कर देता हूं √3/3 से। ठीक है, तो ये कितना टाइम कर जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। देखो कोस थीटा के टेबल में 1/√3 किसी का वैल्यू नहीं होती, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है ना, तो यहाँ से अपन लंब की वैल्यू निकाल लेंगे। लंब क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पर √3 का मतलब कितने हो गया 3 - 1, तो लंब कितना आ जाएगा अपने पास √2। अब देखो कोसेक थीटा कितना होता है कर्ण बटा लंब, और टेन टेन थीटा कितना होता है लंब बटा आधार, तो लंब से लंब कैंसिल हो जाए, तो इसका मान कितना है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, कर्ण है √3 और आधार कितना है 1, आधार कितना है 1, आंसर कितना आ जाएगा √3। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन थे, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।